वेलकम है दोस्तों। कल के स्मैकडाउन के शो में जो बहुत ही अच्छा और शानदार हुआ था, और पहली जो एंट्री होती है वो जिमी ऊसो की होती है। और आपको तो पता ही है कि जिमी ऊसो अब तक जो है 6 मंथ से जो है अभी तक नहीं आए थे रेसलिंग में, WWE में। और वो बैड ब्लड में रिटर्न करके आए थे और उसका साथ रोमन रेंस ने उसका साथ दिया था और जिमी ऊसो ने भी उसका साथ दिया था। तो अब बात करते हैं दोस्तों जिमी ऊसो के बारे में। जिमी ऊसो ने कहा था कि बहुत टाइम हो गया था मुझे आप सब लोगों से दूर रहकर, और अब मैं फाइनली आ गया हूँ पूरे 6 मंथ के बाद। और सिर्फ मैं एक ही चीज़ का वेट कर रहा था, और वो किस चीज़ का। और मुझे नहीं था पता कि मेरा लिटिल ब्रदर जो है सोलो सिका वो मुझे धोखा देगा कभी इस टाइम आके भी। और फिर जैसे ही जिमी यूसो बोलते हैं कि एक और पार्टनर की हमें ज़रूरत है, और फिर जो है एंट्री होती है रोमन रेंस की। तो रोमन रेंस जो जिस तरह से एंट्री करते हैं, अपनी जिस तरह से बैड ब्लड में एंट्री की थी उसी तरह से जो है स्मैकडाउन के शो पे एंट्री की थी, वही वाला सीन। और हाँ भाई, एक बात और भी है, अब तक की जो रोमन रेंस ने किसी को भी रेस्पेक्ट शायद अच्छी दी हो या बुरी दी हो ना, मुझे लगता है कि अब तक की जो रेस्पेक्ट जिमी ऊसो को इस स्मैकडाउन के शो पे दी थी और बैड ब्लड में दी थी, वो सबसे अच्छी हिस्ट्री थी। रोमन रेंस जिमी ऊसो से माइक मांगते और माइक मांगने के बाद जो है उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, सर मतलब कि उसको एक रेस्पेक्ट देते हैं। और फिर कहते हैं खुद भी भाई कि मैं नॉलेज देता हूँ जिमी ऊसो को। भाई ये पहली बार हमने देखा है और सुना है कि रोमन रेंस जो है खुद नॉलेज दे रहे हैं जिमी ऊसो को। और फिर वो देखने को भी हमें ऐसा मिलता है कि जिमी ऊसो जो है ना उसकी तरह से एक हाथ सर कर हिला देता है, तो वो सोच रहा होगा कि उसको वो रोमन रेंस माइक देगा, मगर माइक नहीं देता है, वो उसके साथ हैंडशेक करता है। अब देखो दोस्तों, बात तो यहाँ जो है एकदम खरी सी खरी है और पत्ते की तरह 100 से खरी है। और जब तक कि रोमन रेंस की टीम में जो है जिमी ऊसो रोमन रेंस की टीम में जो है तीसरा या चौथा बंदा नहीं आएगा ना, तो तब तक मुझे लगता है कि शायद सोलो सिकोआ का वो मुकाबला मुश्किल से कर पाए। और ऐसा जिमी ऊसो ने भी कहा था, वो इसीलिए ही कहा था कि मुझे जो है ना अपने दूसरे ब्रदर को जो है वापस लाना है। और वो किसकी बात कर रहे थे, वो रोमन रेंस जो है पहले से ही समझ गए थे उस बात को। रोमन रेंस कहते हैं कि मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं थी, ना ही वाइस मैन की, किसी की भी, लेकिन अब शायद मुझे ज़रूरत पड़ी है, तुम्हारी ही पड़ी है। और सिर्फ वाइस मैन की शायद पड़े या ना, वो अगले जो सीज़न में जो है नेक्स्ट शो में देखा जाएगा। तो वहाँ पे जो है रोमन रेंस अपने आप को एक्नॉलेज करते हैं। और फिर जो है जिमी ऊसो बोलता है कि तुम भी बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई, मगर मेरी भी बात सुनो, तुम्हें हेल्प चाहिए थी कि किसी बंदे की, और वो हेल्प करने में तुम्हारी आएगा। और मुझे भी जो है ना तुम्हारी हेल्प चाहिए, और मुझे दूसरे की भी हेल्प चाहिए। और वो किस बारे में बात कर रहे थे, वो जे ऊसो के बारे में बात कर रहे थे। और भाई जे ऊसो के बारे में जैसे ही जिमी ऊसो ने बात की ना, तो रोमन रेंस का जो चेहरा था वो मुरझाया सा गया था। तो जिमी ऊसो यहाँ पर बोलते हैं कि रोमन रेंस को कि हमें ज़रूरत पड़ेगी शायद जे ऊसो की। तो रोमन रेंस वो कहते हैं नो यीट, मतलब कि दोस्तों ये तो बात एकदम खरी हो गई कि रोमन रेंस जो है जे ऊसो को अब तक पसंद नहीं करते और ना ही करेंगे, क्योंकि रोमन रेंस की इंटरफेस में हमें ऐसा ही दिखाया जाता है। जे ऊसो फिर भी कहते हैं रोमन रेंस को हमें जे ऊसो की ज़रूरत होगी, और वो कब होगी, किस टाइम होगी, ये तुम भी शायद जान जाओगे और शायद मुझे भी पता है। तो रोमन रेंस जो है इस बारे में कुछ भी नहीं कहता है, तो जिमी ऊसो जो है वो वहाँ से चला जाता है। और हाँ भाई, मुझे भी लगता है कि शायद अब जो है ना रोमन रेंस की टीम में जे ऊसो शायद वापस आ सकते हैं। और फिर स्मैकडाउन के हमें जो पहला जो मैच हमें देखने को मिलता है वो होता है एलए नाइट का और फिर कार्मेलो का। और फिर जैसा कि तय किया गया था कि बैड ब्लड के बाद जो है इन दोनों का मैच होगा, क्योंकि एजे स्टाइल वो जो थे वो इंजर्ड हो गए थे रिटर्न के होने के बीच में ही। भाई ये देखो ना, सबसे अजीब बंदा तो यही है, हमें WWE वाले ऐसा मूवमेंट क्यों दिखा देते हैं, जबकि ऐसा मूवमेंट हमें दिखाना ही नहीं चाहिए था। और फिर इन दोनों की जो है फाइट शुरू होती है, और सबसे पहला जो भारी होता है इस बंदे के कार्मेलो के ऊपर होता है, वो होता है एलए नाइट होता है। मगर भाई ये बात भी कम नहीं है कि जो और कार्मेलो जो है वो अभी तक जो है फाइट जीते है। और इसके बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे एंड्राइड भी वहाँ पे आते हैं वो मैच देखने के लिए। और इस मूवमेंट का जो है फ़ायदा उठाकर एलए नाइट उसको जो है एक किक मार देते हैं और रिंग के सीधा जाके उसके कोने में खड़ा कर देते हैं। और भाई एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मैच जीतने वाला है वो एलए नाइट जीत जाता है। पर भाई कार्मेलो भी जो इस मैच लड़ा था ना, ये मैच भी बहुत ही अच्छे तरीके से और गुड परफॉर्मेंस के साथ लड़ा था। जो एजे स्टाइल के साथ लड़ा था या एंड्राइड के साथ लड़ा था, वो अब तक की जो ये मैच थी उसकी सबसे बेस्ट मैच थी। वो इसीलिए बेस्ट मैच थी क्योंकि वो टाइटल को अपना बनाना चाहते थे।
और अगर बात की जाए दोस्तों एलए नाइट की, तो मुझे लगता है कि एलए नाइट का जो करियर अभी तक चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू में, वो अब तक का सबसे बेस्ट करियर है। वो कई बंदों के साथ जो है ना फाइट कर चुका है, रोमन रेंज, ड्रू मैकिंटायर, किसी भी बंदे के साथ, सेथ रॉलिन्स के साथ, अब तक कि वो बहुत ही से फाइट कर चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो ये जो टाइटल है, वो ये टाइटल जो है उस कारमेलो को दे देगी आसानी से, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद जो है एजे स्टाइल फिर से रिटर्न आ जाए और उसका मैच मुझे लगता है कि एलए नाइट से ही रखा जाए किसी बड़े या शो में जो अभी चल रहा है ना क्राउन जूल। तो मुझे लगता है कि शायद इसके जो है अगेंस्ट डब्ल्यूडब्ल्यू शायद प्लान कर रही होगी एजे स्टाइल को लेकर। और भाई कार्मेलो जैसे ही जीत के नज़दीक करीब थे, तो एंड्राइड जो है उसको खबरदार कर देता है, होशियार कर देता है, और इसके बीच में जो है ना फिर एलेंड अपना मौका एक फ़ायदा उठाते हैं, मगर वो जो है दूसरी तरफ से किक ऑफ साइड कर जाते हैं, रेंग जाते हैं, तो उस मौके का वो फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। लेकिन भाई फिर भी ना उस बंदे को गुलाटी लगाकर जो है फिर अपना वो दाव लगा देते हैं, और वहाँ पे वो एलए नाइट जो है आसानी से वो मैच जीत जाते हैं। और फिर देखते हैं एंड्राइड को, वो भी भाई खुश है मेरी जीत की वजह से। तो एलए नाइट जो है उसको भी कुछ क्राउड फीलिंग कराने के लिए जो टाइटल है अपना जो ऊपर उठाता है। और भैया और यहाँ पे एंड्राइड जो है कार्मेलो को वो पहले से जजेस करते थे कि मुझे पता था भाई कि तुम ये मैच नहीं जीत जाओगे, ये तुम मैच हार जाओगे। और एलए नाइट भी जो है देखकर उन दोनों को दिल ही दिल में भाई खुश होता है। और फिर भाई जिमी ऊसो और कोडी रोज हमें बैक साइड देखने को मिलते हैं, और फिर जिमी ऊसो जो है जिमी ऊसो को कहते हैं कोडी रोज के तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरा साथ दिया बैड ब्लड मैच में। तुम कहते हो ऐसी कोई बात नहीं, हम दोनों ब्रादर हैं आपस में और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, और तुम बहुत जो करे हो अच्छा काम करे अब तक के डब्ल्यूडब्ल्यू में। तो मैं अपने आप को भी हमें ग्राउंड फील हो रहा है कि तुम एक ही ऐसे बंदे हो जो डब्ल्यूडब्ल्यू में सारे प्लान संभालते आए और करते आए हो। और फिर हमें एक मैच को जो है डिस्टर्ब करके जो है दिखाई देते हैं केविन ओवन, और केविन ओवन बोलता है कि आप सब लोगों को पता है कि मैंने कोडी रोज को उस दिन क्यों मारा था बैड ब्लड के मैच के बाद। तो ये जो है ना उसकी वहाँ पे माइक जो है बंद कर दी जाती है, और वो फिर क्या करता है केविन ओवन, बंदा तो है ही बहुत भाई डीट, आपको तो पता ही है। और वो स्टेज से जो है दूसरी माइक उठाकर जो है वो बोलने ही वाला होता है, और फिर आता है उसके सामने जो है कोडी रोज। और भाई कोडी रोज को जो है केविन ओवन देख के ना बहुत ही वो बंदा गुस्से में आ जाता है, मगर उतना गुस्से में नहीं आता है केविन ओवन के जितना बंदा जो है कोडी रोज गुस्से में आके देखने को मिलता है। और भाई केविन ओवन को ना जैसे ही देख दिया था ना बैक स्टेज पे जाने बीच रिंग में, तो सिक्योरिटी को सबसे पहले अलर्ट कर दिया गया था कि तुम लोग अलर्ट हो जाओ, कोडी रोज भी शायद आ सकता है इसके बीच में। तो ये मैं फिर से नहीं चाहता हूँ मारे उसके साथ। और फिर जो है रैंडी ऑर्टन भी आ जाते हैं उसके बीच में, कोडी रोज को कहते हैं तुम यहाँ से जाओ, मैं समझाता हूँ इसको। और फिर हमें जो है एक बेस्ट मूवमेंट देखने को मिलता है, वो ये कि दोनों ब्रदर जो है अपने खिलाफ हो रहे थे। पहले जो है ना केविन ओवेंस ने जो है रैंडी ऑर्टन को एक घूसा मारा था, और फिर रैंडी ऑर्टन ने उसको मारा था। और भाई ये जो फीलिंग दिखा रहा था ना केविन ओवन, तो सच में बहुत ही फीलिंग कर जैसे लायक थी कि बार बार उसे ही देखता ही जा रहा था कि इस बंदे ने यानी कि मेरे भाई ने जो है मुझे कोडी रोज के खिलाफ मुझे मारा है। तो अब तो मैं ये इसका मुझे लगता है शायद ये बदला लेना ही चाहता होगा या ले सकता होगा। और भाई रैंडी ऑर्टन भी यहाँ पे फील कर रहा होता है कि मैंने इस बंदे को आखिर क्यों मारा, केविन ओवन को, यानी कि मैंने अपने भाई को क्यों मारा। और फिर रैंडी ऑर्टन भाई कोडी रोज को कहते हैं कि तुम बेफिक्र होके घर जाओ, मैं इसे संभालता हूँ आराम से, मैं इसको समझा लेता हूँ। मगर वो उस हिसाब से मैं इसको नहीं समझाऊंगा, मैं इसको अपने तरीके से समझाऊंगा कि ये तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। और फिर जो निकोडस पे उसको कहते हैं कि ये अब जो उसका भाई है ये शायद हो सकता है जो उसके बीच में जो गुस्सा है वो शायद शांत करा सके या इसको हाल फिलहाल के लिए डरा सकता है। तो अभी तुम जाओ, तो हम इसको जो है देखेंगे। और भाई क्या आपने ये बात एक नोट की कि रैंडी ऑर्टन के हाथ में जो था वो कोडी रोज का चैंपियनशिप था, वो ये कैसे हुआ? मतलब कि मुझे तो अब तक ये ठीक नहीं लग रहा जो चल रहा है कोडी रोज के खिलाफ। और निकोडस भी वहाँ से चले जाते हैं, और रैंडी ऑर्टन ये सोचकर हैरान होते हैं कि मैं आखिर इस बंदे को संभालूंगा कैसे। और भाई फिर लिव मॉर्गन की जो होती है मुलाकात रिया रिप्ली से होती है फाइनली। और रिया रिप्ली जैसे ही आती है ना, तो सबसे पहले जो उसकी लिव मॉर्गन की बॉडीगार्ड है उसको वो पीटना शुरू कर देती है। और फिर उसके बाद जो है लिव मॉर्गन भागकर जो है स्टेज पर जाती है, और स्टेज पर जो है पहले से ही नाया जैस खड़ी हुई थी, क्योंकि वो पहले से अपना जो है ना भंडारा खड़ी हुई थी अपना मनी इन द बैंक का जो पहले से ही था।
और लिव मॉर्गन को वहाँ पर रिया रिप्ली पीटने लग जाती है और फिर किसी भी तरीके से वो जो है हैंडल कर जाते हैं कि लिव मॉर्गन को जो है ना नीचे साइड में ले आकर उसको वहाँ से भगा कर ले जाएं। और वो उस काम में जो है कामयाब हो गए थे एकदम से, जैसे कि पता ही नहीं चलने दिया किसी को कि अब हम ज़्यादा पीटने वाले नहीं हैं इन तीनों के खिलाफ़। और अब एक बात और मुझे भी लगता है कि अब जो इन दोनों की हिस्ट्री है, अब रेसलमेनिया शायद 41 में भी शायद इनकी मैच हो सकती है और वो मुझे लगता है ये मैच जो है बड़ी कुछ अनाउंस कर दें इस बीच में। और भाई जैसा कि रैंडी ऑर्टन ने कहा था कि मैं संभालूंगा केविन ओवन को, तो भाई ये बंदा तो है केविन ओवन को संभाल नहीं पाता है। रैंडी ऑर्टन उल्टा खुद जो है अगर निकोडस जो है उसको संभालने के लिए आ जाते हैं, उसकी सिक्योरिटी आ जाती है और फिर मुझे लगता है कि शायद ये बंदा आगे जाकर कुछ ज़रूर इतना बड़ा बवाल कर देगा। और इसके बाद जो हमें लास्ट मैच देखने को मिलता है स्मैकडाउन पे, वो होता है सोलो सिकोा और जिमी ऊसो का। और भाई मुझे लगता है ना अब तक का जो ये जिमी ऊसो का मैच चला था वो अब तक का सबसे बेस्ट मैच चला था, क्योंकि इस मैच में जो जिमी ऊसो ने अपनी जान लगाई थी ना, वो मुझे लगता है कि अब तक की वो उसकी सबसे बेस्ट फाइट मैच है। जिमी ऊसो ने अपनी पूरी जान लगाती थी कि ये मैं मैच जीत जाऊं, मगर भाई फिर भी जो वो बंदा होता है सोलो सिकोा जो उसका लिटिल ब्रदर होता है, वो भी अब तक की जो है सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस में चल रहा था WWE के। हालांकि ये मैच जो है जिमी ऊसो के लिए जीतना जो इम्पॉसिबल था, मुश्किल था, पर वो कहते हैं ना भाई कि अपना बदला जो है लेना चाहिए, पूरा सूद समय जो है वापस पे कर देना चाहिए। मगर ये मैच जो है सोलो सिकोा बहुत ही आसानी से जीत जाता है ये मैच। और फिर मैच जीत जाने के बाद जो अपनी पलटन जो उसकी होती है वो रिंग में आती है और फिर पीटने लगती है, जिमी ऊसो को जो है पीटने लगती है। और पीटते ही पीटते भाई सोलो सिकोा देखते हैं कि अब रोमन रेंस भी आ गए हैं, तो अब ये बवाल फिर से शुरू कर देगा। तो रोमन रेंस पहले जो है सुपर किक मारते हैं जेका फाटू को, टामा टोंगा और लोआ टोंगा को भी वो जो है रिंग से बाहर कर देते हैं। और फिर फेस टू फेस जो मिलता है वो होता है रोमन रेंस का और सोलो सिकोा का जो है मिलता है, और वो फिर जो रोमन रेंस पंच मारता है सोलो सिकोा को। पर फिर भाई क्या होता है कि जेका पार्ट 2 जो है ना वहाँ पे आके मैच में जो आते हैं वो दिशा ही जो है पलट जाती है एकदम से, क्योंकि जेका पार्ट 2 अब तक का जो है सबसे बेस्ट दिखा रहा था और अभी भी वो दिखाएगा सोलो सिकोा के खिलाफ। और वो यही साबित करना चाहता है कि मेरा जो रियल ट्राइबल चीफ है वो सोलो सिकोा है, ना कि रोमन रेंस है। और सोलो सिकोा ने भी रोमन रेंस को समोन स्पाइक जो है वो मार दी होती है, और फिर वो जो रोमन रेंस को दर्द हुआ था बहुत ही खतरनाक सा फील हुआ था। और मुझे लगता है कि अब शायद जो ज़रूरत पड़ी है रोमन रेंस और जिमी ऊसो को वो जे ऊसो की पड़ी है, मगर रोमन रेंस जो ऐसा शायद कभी भी नहीं करेंगे उसके खिलाफ। उसको जो है अभी ईट से नफरत है, यानी कि जे ऊसो से नफरत है। तो जिमी ऊसो भी कहता है उसको को मैं जो है इसी की वजह से हेल्प मांग रहा था, इसी की वजह से जो है नीड मांग रहा था। तो हमें लगता है कि बुला लेना चाहिए जे ऊसो को। अब देखते हैं भाई कि क्या नेक्स्ट स्मैकडाउन को क्या जेमी और जे ऊसो रोमन रेंस तीनों साथ रहते हैं या फिर चौथा बंदा इन दोनों के बीच में आने वाला है सबके।